हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। हरियाणा के गुरुग्राम से अपने पिता को साइकिल पर बैठा 15 साल की एक लड़की बिहार के दरभंगा पहुंच गई। जिला के सिंगवाड़ा प्रखंड के सिरहुली गांव निवासी मोहन पासवान गुरुग्राम में रहकर टेम्पो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे, पर इसी बीच वे दुर्घटना के शिकार हो गए। लॉकडाउन के कारण प्रदेश में भरण पोषण की दिक्कत होने लगी तो पिता और पुत्री ने यह फैसला किया कि अपने गाँव अपने प्रदेश लौट चलते हैं। पैसे की कमी के कारण खाने में दिक्कत हो रही थी। थक हार कर साइकिल की व्यवस्था कर बीमार पिता को निकल पड़ी और साइकिल से 8 दिनों में अपने गांव पहुंच गई। ज्योति को सम्मानित करने के लिए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के दरभंगा से जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान अपने एंटी कोविड-19 टीम एवं अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनके गांव पहुंचकर सम्मानित किए और 20,000 की आर्थिक मदद किया गया। आश्वासन दिया गया कि पार्टी के संरक्षक माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी ने कहा है कि यह आर्थिक मदद के अलावा स्वास्थ्य में भी अगर कोई खर्च आता है तो पप्पू यादव उठाएंगे, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की इस बेटी को एक प्रतीक मानकर बिहार वासियों को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार नाकाम और विफल हो चुकी है। अगर लोग एक दूसरे के मदद को आगे नहीं आते तो अब तक देश में विस्फोटक स्थिति देखने को मिलती। इसलिए राष्ट्रीय संरक्षक पप्पू यादव ने निर्णय लिया है कि जब भी इस परिवार को कोई कष्ट होगा तो उसको निर्वाहन करने के लिए भरपूर मदद की जाएगी। वहीं पार्टी के जिलाध्यक्ष मुन्ना खान ने कहा कि पार्टी बेटी ज्योति कुमारी को गोद लेने का निर्णय भी कर रही है ताकि भविष्य में उसके पढ़ाई पर कोई आंच नहीं आ सके। इस अवसर पर पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष अरुण यादव, युवा प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष चंद्रकांत सिंह, प्रदेश महासचिव पुरुन बिहारी, जिलाध्यक्ष एडवोकेट सेल सुनील कुमार पप्पू, जिला उपाध्यक्ष नफीसे खान, जिला महासचिव नौशाद अहमद, नगर अध्यक्ष पप्पू सरदार, छात्र उपाध्यक्ष काशिफ इकबाल एवं सत्यम कुमार, दस्तगीर अंसारी, नूर आलम, बबलू, सज्जाद हुसैन आदि भी मौजूद थे। ज्योति के घर पहुंचकर मुन्ना खान ने 20,000 की आर्थिक मदद किया व उसके जज्बे की सराहना की। झांसी की रानी है, इसने जो हिम्मत दिखाया है अपने बीमार पिता के प्रति, जो वहाँ अपने पिता के एक्सीडेंट के बाद जो वहाँ पहुँची, वो इलाजरत पिता का जो सेवा कर रही थी और उसके बाद लॉकडाउन होता है, उस लॉकडाउन में खाने पीने के लिए जो उनको दिक्कत हुआ, भरण पोषण के लिए दिक्कत हुआ, उसके बाद इसने जो फैसला किया अपने बीमार पिता को लेकर अपने प्रदेश, अपने बिहार, अपने गांव आने का, इसके लिए मैं इसको सैल्यूट करता हूं, सम्मान देता हूं। और मैं चाहूँगा कि किसी भी परिस्थिति में अगर इस बच्ची को कभी कहीं कोई दिक्कत होता है या इसके परिवार वालों को दिक्कत होता है तो माननीय सांसद पप्पू यादव जी के आह्वान पर जिस तरह आज आके हम लोगों ने 20,000 रुपया दिया है, उसी तरह इनका आगे भी इनका मदद करते रहेंगे, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो या पढ़ाई के मामले में हो। स्वास्थ्य के लिए चुनमुन यादव जी हमारे जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनको बता दिया गया है कि अगर किसी भी तरह का स्वास्थ्य की परेशानी हो तो इनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराए और कोई भी खर्च होगा तो इसका खर्च का पूरी जिम्मेदारी अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक उठाएगी। मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए, एक घर है उसमें 8 आदमी रहते हैं और हम तो दिल्ली से आए तो मेरे मम्मी लोग बोलिए बरामदा पे रहो, तो बरामदा पे घेर के रह रहे हैं। ये 8 भी नहीं है। ये 8 आदमी कौन कौन है? 8 आदमी हमको छोड़ के मेरी दीदी है, बड़ी दीदी, मेरे जीजू है, मेरे भाई है 2 और मेरी बहन है, मम्मी है, पापा तो भी वहाँ पे। बूढ़ी कौन थी? बूढ़ी मेरी दादी है। अपनी सब एक ही रूम में रहते हैं? नहीं, दादी का ये है। यानी 8 आदमी आप लोग एक ही रूम में रहते हैं? एक ही रूम में रहते हैं। क्या सरकार से अपेक्षा उम्मीद करते हैं आप? शौचालय उचालय नहीं है मेरे पास कुछ। सरकार से कुछ उम्मीद लगाते हैं आप लोग? पापा के लिए कोई सरकारी नौकरी चाहिए और हम तो पढ़ लिख के ले भी करेंगे नौकरी। SCS मिथिला के लिए बिहार के दरभंगा से नासिर हुसैन की रिपोर्ट।